स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा रोमांस सेलिब्रेज अंदाज फिल्म से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 23 अप्रैल 1971 को रिलीज अंदाज में लीड रोल में शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, सिमी ग्रेवाल, अजीत खान, अरुणा ईरानी, अचला सचदेव, रुपेश कुमार, डेविड अब्राहम, सोनिया साहनी और रंधावा दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी, स्टोरी राइटर थे सलीम जावेद और सचिन भौमिक, डायलॉग राइटर थे गुलजार। कमाल है, हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है, तो हमें भी अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की, बस लड़के को तुम बड़ा कर लेना, लड़की को मैं बड़ा करूंगा। म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे कुल 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठा और सुमन कल्याणपुर ने। सॉन्ग थे ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो। बोलो बोलो पापा को, मम्मी को पापा। प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था और 2 घंटे 46 मिनट की अंदाज को 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 75 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर हिट रही थी। और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 3 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही अंदाज फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, एज ए डायरेक्टर रमेश सिप्पी की डेब्यू फिल्म तो थी ही, साथ ही सबसे पॉपुलर राइटर जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर की भी साथ में लिखी गई पहली फिल्म थी। हालांकि उन्होंने ज्योति स्वरूप और गुलजार से कुछ हेल्प ली थी। फैक्ट नंबर 2, लीड हीरो के तौर पर शम्मी कपूर की लास्ट फिल्मों में से एक थी। हालांकि इसमें राजेश खन्ना भी थे, लेकिन उनका रोल ज़्यादा न होकर कुछ ही मिनट का था। हालांकि शम्मी कपूर का करियर ग्राफ उस टाइम नीचे आ रहा था और जबकि राजेश खन्ना लगातार हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार बन गए थे, लेकिन फिल्म में उनके छोटे रोल ने ऐसी हलचल पैदा कर दी कि मजबूरी में ही सही लेकिन पब्लिक थिएटर की तरफ खींची चली आई। फैक्ट नंबर 3, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी तीनों की ही ये साथ में पहली फिल्म थी और शम्मी कपूर के अपोजिट तो ये हेमा की एकमात्र फिल्म भी बन गई। लेकिन राजेश खन्ना के साथ हेमा ने इसके बाद 70 और 80 के दशक में ढेरों फिल्में की। हालांकि अंदाज फिल्म में हेमा वाला रोल फिल्म मेकर ने पहले मुमताज़ को ऑफर किया था, लेकिन शम्मी कपूर के साथ कुछ इशू के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया और इस तरह हेमा को 2 बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिल गया। फैक्ट नंबर 4, ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड विनर एक फ्रेंच फिल्म ए मैन एंड ए वुमन का हिंदी रीमेक थी जो सन 66 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 5, हेमा वाले रोल के लिए रमेश सिप्पी पहले नूतन को भी साइन करने वाले थे, लेकिन शम्मी कपूर के कहने से रमेश सिप्पी ने अपना विचार बदल दिया। रमेश सिप्पी को हेमा की एक फ़ोटो काफ़ी पसंद आई थी और इसी वजह से उन्हें साइन किया गया और फिर डायरेक्टर के तौर पर अपनी नेक्स्ट फिल्म सीता और गीता के लिए भी उन्हें साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 6, कई सालों बाद हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना पर खुलासा करते हुए कहा कि अंदाज की शूटिंग के दौरान काका उन्हें अनप्रोफेशनल और घमंडी स्टार लगे, क्योंकि एक तो वे सेट पर देर से आते थे और फिर अपने मुताबिक सब चीज़ें करने की सोचते थे। और ये भी एक सच ही है कि उस टाइम काका की देश विदेश में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, जिससे सभी बर्दाश्त करने को मजबूर थे। और फिर इन सब बातों के बावजूद भी हेमा ने कई फिल्मों में काका के साथ जोड़ी बनाई और 70 और 80 के दशक में तो कई फिल्मों में साथ काम भी किया। फैक्ट नंबर 7, डायरेक्टर के तौर पर रमेश सिप्पी जब पहली बार शम्मी कपूर के पास एक विधवा और विदुर की स्टोरी लेकर पहुंचे तो उनकी उम्र उस टाइम महज 21-22 साल ही थी। लेकिन शम्मी को जब उन्होंने स्टोरी सुनाई तो एक बार तो उन्हें स्टोरी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब रमेश सिप्पी ने बताया कि वे इसे कमर्शियल फॉर्मेट में बनाएंगे और उनका रोल काफ़ी अलग और मिच्योर होगा तो वे करने को राजी हो गए। लड़की होगी, मुटल्ली सी है, नहीं तो लड़का होगा, नहीं तो दोनों हो जाएंगे माँ, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं होगा माँ। फैक्ट नंबर 8, अंदाज ही वह फिल्म थी जिसमें शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी ने लास्ट बार इकट्ठे सॉन्ग रिकॉर्ड किए, क्योंकि इसके बाद जयकिशन को लीवर फेल होने से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा
और फिर 12 सितंबर 1971 को उनकी डेथ हो गई। हालांकि इसके बाद भी शंकर ने उनके नाम को अपने साथ याद के तौर पर जोड़े रखा कि दोनों किस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जिंदगी एक सफर है सुहाना दोनों का साथ में रिकॉर्ड किया गया लास्ट सॉन्ग था। मौत आनी है, आएगी एक दिन। फैक्ट नंबर 9, सिमी गरेवाल वाले रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद साधना ही थी, लेकिन उन्होंने साइड रोल करने से मना कर दिया, तो आखिरकार सिमी गरेवाल को मौका मिल गया। शम्मी कपूर के साथ सिमी गरेवाल की यह पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के सबसे बेहतरीन सॉन्ग में से किशोरदा के गाए जिंदगी एक सफर है सुहाना को राजेश खन्ना और हेमा के साथ रमेश सिप्पी ने बाइक पर शूट किया था। और फिर इसके बाद रमेश सिप्पी अपनी मोस्टली फिल्मों में कम से कम एक सॉन्ग को व्हीकल के जरिए जरूर शूट करते। सीता और गीता शोले के सॉन्ग इसी ट्रेंड के एग्जाम्पल हैं। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में कुछ मिनट के रोल के बावजूद भी राजेश खन्ना को शम्मी कपूर और हेमा मालिनी के साथ पोस्टर पर उनके स्टारडम की वजह से बिल्कुल बराबर जगह दी गई थी, और साथ ही इस फिल्म को उनकी लगातार 17 हिट फिल्मों में भी गिना जाता है। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि हमने आपको राजेश खन्ना की पिछली वीडियो आपकी कसम में बताया था कि फिल्मों में बड़े स्टार को क्लाइमैक्स में सबसे ज़्यादा मरने का शौक था, तो वो राजेश खन्ना ही थे। लेकिन इस फिल्म में वे क्लाइमैक्स भी बजाय हाफ पार्ट खत्म होने से पहले ही मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, अंदाज टाइटल से रिलीज होने वाली ये दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली सन 1949 में रिलीज हुई थी, और फिर इसके बाद तीसरी सन 1994 में और चौथी सन 2003 में रिलीज हुई थी। और ये भी एक फैक्ट है कि अंदाज टाइटल से रिलीज होने वाली कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं है। फैक्ट नंबर 14, अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो राजेश खन्ना और शम्मी कपूर की इसके बाद साथ में फुल टाइम एक ही फिल्म सन 76 में बंडलबाज रिलीज हुई थी, और जबकि मजनू को कैंसिल कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि डायरेक्टर के तौर पर रमेश सिप्पी ने इसके बाद हेमा मालिनी के साथ तो फिल्में बनाई, लेकिन शम्मी कपूर और राजेश खन्ना के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाई। और उनकी मोस्टली फिल्मों की स्टोरी भी सलीम जावेद द्वारा ही लिखी जाती थी, जिसमें शोले सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। फैक्ट नंबर 16, फिल्म की शूटिंग 4561.94 मीटर लंबी लेंथ की 17 रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही अंदाज से जुड़े अननोन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, आरके स्टूडियो, मरीन ड्राइव और कश्मीर में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1971 में कुल 119 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर हाथी मेरा साथी टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी मेरा गांव मेरा देश, 3 पर मर्यादा और नंबर 4 पर अंदाज थी। दोस्तों अब अगर 19 में फिल्म फेयर में अंदाज को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो एकमात्र अवार्ड जिंदगी एक सफर है सुहाना सॉन्ग के लिए बेस्ट गीतकार की कैटेगरी में शरद जयपुरी ही जीत सके, और इसके अलावा इसी सॉन्ग के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले को बेस्ट मेल और फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला, और तीसरा और लास्ट नॉमिनेशन शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में मिला था। फाइनली दोस्तों कुछ लोगों ने फिल्म का पोस्टर और टाइटल देखकर ये सोचा कि यह फिल्म पुरानी अंदाज का ही रीमेक होगी और ट्रायंगल लव स्टोरी पर ही बेस्ड होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि यह फिल्म उससे बिल्कुल अलग थी, और शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री को रमेश सिप्पी ने जिस अंदाज में दिखाया वह वाकई ज़बरदस्त था। लेकिन दोस्तों ये भी एक सच है कि फिल्म हिट होने के पीछे राजेश खन्ना का ही बहुत बड़ा हाथ था, और कई पोस्टर पर तो हेमा के साथ उन्हें ही दिखाया भी गया था। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात ज़रूर रखें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।